राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत अलवर जिले में गंभीर और असहाय मरीजों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को सीएमएचओ कार्यालय परिसर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पैलिएटिव केयर वाहिनी को रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये सेवा उन मरीजों के लिए है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं, जैसे कैंसर रोगी, लकवे के मरीज, लंबे समय से थेरेपी पर चल रहे या अन्य गंभीर रोगी। अब ऐसे मरीजों की देखभाल उनके घर जाकर की जाएगी। इस पहल के तहत एक विशेष टीम मरीजों के घर जाएगी, जिसमें एक कंपाउंडर, नर्सिंग ऑफिसर सहित कुल 5 सदस्य होंगे। ये टीम मरीज की सेहत की नियमित निगरानी करेगी, उनका इलाज समझेगी और परिजनों को भी देखभाल का प्रशिक्षण देगी, ताकि घर पर ही बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। ये सेवा जिले के गंभीर रोगियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते, एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है। उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं, वह चल फिर नहीं पाते, या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है, यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जाकर के सेवा देगी। वह मरीज की जनरल केयर के साथ साथ उसके कोई स्पेसिफिक इलाज जैसे चल रहा है तो उस इलाज के बारे में भी उसके परिजनों को समझाएगी। उसके अतिरिक्त उसके जो बाउल एंड ब्लैडर केयर है, ओरल केयर है कि जैसे दांतों में पेस्ट नहीं कर पाता है, कैसे कराया जाना है, यह सब चीज़ें उनके परिजनों को समझाएंगे। और मरीज को जैसे लेटे लेटे किस तरह से उसको साफ सफाई उसकी करनी है, उसके अतिरिक्त उसको क्या दवाएं हम दे सकते हैं, किस तरह से उसको बिठा करके या फिर राइस ट्यूब से अगर उसको भोजन देना है, दवाएं देनी है, तो उसके बारे में जो जानकारी होगी वह सब उसको कराए जाएंगे। कैसे पता लगेगा इन मरीजों के बारे में? ये जो मरीज हैं ये अधिकतर जैसे कोई कैंसर की कीमोथेरेपी का मरीज चल रहा है, कोई पुराना क्रोनिक पैरालिसिस का मरीज है, तो उनका जो ऑनलाइन एंट्री एनसीडी पोर्टल के द्वारा होगी, उसी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के द्वारा इन मरीजों का जो भी एनरोलमेंट होगा तो जो टीम होगी संबंधित रोटेशन वाइज उनके पास जाएगी।